प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम स्वर्णिम हिंदी व्याकरण के भाग 5 का पठन पाठन करते हैं। आइए आज हम पाठ 8 कारक का पठन पाठन करते हैं। प्रत्येक चित्र के नीचे लिखे वाक्य को ध्यान से देखिए। तो आप यहाँ एक चित्र देख सकते हो बच्चों। इसमें क्या कर रहा है? राम ने लाठी से सांप को मारा, पिताजी बच्चों के लिए फल लाए, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। पहले वाक्य को यदि हम इस प्रकार लिखें, राम सांप मारा, तो आपने देखा कि ये वाक्य कैसा लग रहा है? अधूरा लग रहा है। तो इसे पूरा करने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमने लिखा ने, से, को। तो ये क्या है? ये है कारक चिन्ह। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को एक दूसरे से कोई संबंध नहीं जुड़ता। इस वाक्य में प्रयुक्त ने, से और को शब्द वाक्य को अन्य शब्दों से आपस में संबंध जोड़ते हैं। यदि दूसरे वाक्य को इसी प्रकार लिखे, पिताजी बच्चों फल लाए, तो यहाँ पे भी वाक्य के अंदर क्या हो रहा है? संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है। पिताजी बच्चों क्या फल लाए, तो बच्चों के लिए फल लाए, जो ये शब्द है के लिए, इसने इन दोनों को ही जोड़ दिया और हमें एक सार्थक वाक्य प्रदान किया। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को एक साथ एक दूसरे से कोई संबंध नहीं जुड़ पाता और ना ही अर्थ स्पष्ट होता है। इस वाक्य में प्रयुक्त के लिए शब्द वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों का संबंध आपस में जोड़ते हैं। इसी प्रकार यदि हम तीसरे वाक्य को इस प्रकार लिखे, पुलिस चोर पकड़ लिया, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का संबंध एक दूसरे से नहीं जुड़ता और ना ही अर्थ स्पष्ट होता है। इस वाक्य में प्रयुक्त ने तथा को चिन्हों से ही वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों का परस्पर संबंध जुड़ता है। ये सभी चिन्ह संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों का आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध प्रकट करते हैं। संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाले रूप ही कारक होते हैं। अतः हम कारक की परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों से किया जाता है, मतलब जो दो शब्दों को जोड़कर सार्थक वाक्य बनाने में हमारी मदद करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कारक। विभक्ति, कारक का रूप प्रकट करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति या कारक चिन्ह कहा जाता है। जैसे ने, से, के लिए कारक चिन्ह है। कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहते हैं। कारक के भेद बच्चों, हिंदी भाषा में कारक के 8 भेद होते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है कर्ता, जो काम कर रहा है, इसके लिए हम ने या कोई नहीं प्रयोग में लाते हैं। कर्म, जिस पर क्रिया का फल पड़े, को या कोई नहीं, कर्म करने का साधन, से के द्वारा। संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जाए, के लिए, तो के लिए जब हम शब्द यूज करेंगे तो वो कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। आपादान, जिससे कोई वस्तु अलग हो, से। संबंध, जो एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध जोड़े, जैसे का, की, के, रे, रारी। अधिकरण, जो क्रिया का आधार हो, में, पर। संबोधन, जिससे किसी को पुकारा जाए, हे, अरे। अब आता है कर्ता कारक। कर्ता कारक मतलब जो हमें कर्ता का बोध कराते हैं कि कर्ता क्या कर रहा है। जैसे कि मोहन ने पत्र लिखा, तो पत्र किसने लिखा? मोहन ने। और गीता पढ़ रही है, तो यहाँ हमने कारक चिन्ह का उपयोग नहीं किया है, लेकिन गीता कौन है? गीता कर्ता है, जो काम कर रही है। इस वाक्य में मोहन और गीता काम के करने वाले हैं, इसलिए ये कर्ता कारक है। पहले वाक्य में मोहन के साथ कर्ता कारक के चिन्ह ने का प्रयोग हुआ है, पर दूसरे वाक्य में गीता के साथ इसका प्रयोग नहीं हुआ है। कर्म कारक, जिस व्यक्ति या वस्तु पर कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं। मतलब कि साधारण शब्दों में जिसे कहें, जो काम हो रहा है। रवि ने कुत्ते को भगाया, तो किसको भगाया? कुत्ते को भगाया। कविता आइसक्रीम खाती है, क्या खाती है? आइसक्रीम। इन वाक्यों में कुत्ते और आइसक्रीम पर क्रिया का फल पड़ रहा है, इसलिए ये कर्म कारक है। पहले वाक्य में कुत्ते के साथ कारक चिन्ह को प्रयोग हुआ है और दूसरे वाक्य में आइसक्रीम शब्द के साथ किसी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। कर्ण कारक,
कर्ता जिस साधन या उपाय से क्रिया को करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। और इसका कारक चिन्ह क्या होता है बच्चों? से। जैसे राम ने चाकू से फल काटा, नितेश चाकू से फल काट रहा है, दीदी कार से आई है, तो किसी के द्वारा कार्य हो रहा है ना, तो इसलिए इसे हम बोलेंगे कर्ण कारक। संप्रदान कारक, वाक्य में जिस शब्द के लिए क्रिया की जाती है वह संप्रदान कारक होता है। जैसे कि जिसका कारक चिन्ह क्या है बच्चों? के लिए, जिसके लिए कार्य किया जा रहा है। राकेश ने भिखारी को कंबल दिया, कविता भाई के लिए राखी लाई, तो के लिए और भिखारी यहाँ पर हमारे क्या हो गए? कारक। इस वाक्य में भिखारी और भाई के लिए क्रियाएं की गई है, इसलिए ये संप्रदान कारक है। भिखारी के साथ को और भाई के साथ के लिए कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। आपादान कारक, जिस शब्द से किसी व्यक्ति का अलग होना प्रकट हो वह आपादान कारक होता है। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिर गए, सतीश पेड़ से गिर पड़ा, सविता बस से उतरी। इस वाक्य में पेड़ और बस से अलग हो रहे हैं, इसी वजह से अलग होने के लिए हमने कौन सा कारक चिन्ह लिया? से। और ये क्या है? आपादान कारक। फिर आता है संबंध कारक, जिसमें हम कारक चिन्ह लेते हैं काकी के, रारी रे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दो शब्दों के बीच के संबंध का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, वह रवि का कुत्ता है, तो यहाँ मेरा, रवि का, ये क्या हो गए? ये हो गए आपके संबंध कारक। अधिकरण कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार स्थान का बोध होता है वह उस वस्तु या व्यक्ति कहाँ स्थित है, तो उस आधार पर अधिकरण कारक होता है, जो हमें बताए कि कोई चीज कहाँ है। जैसे कि लड़का छत पर खड़ा है, वह छत पर पतंग उड़ा रहा है, घोंसले में अंडे हैं, तो छत और घोंसले शब्दों द्वारा क्रिया के आधार का पता चल रहा है, इसलिए अधिकरण कारक है। छत के साथ हमने क्या लगाया? कारक चिन्ह पर, और यहाँ घोंसले में लगाया है, तो ये दोनों ही क्या है? कारक चिन्ह है। संबोधन कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारे जाने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे रोहित मेरे पास आओ, राजीव कहाँ जा रहे हो, तो इन वाक्यों में हमें पता चल रहा है हम किसी को बुला रहे हैं, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे? संबोधन कारक। कर्ण कारक और आपादान कारक में अंतर। कर्ण कारक बच्चों हम तब प्रयोग में लाते हैं जब हमें किसी साधन के बारे में लिखना है कि हमने किस साधन का उपयोग करके कार्य को किया है, और आपादान कारक होता है जिसमें चीज पृथक हो रही है, अलग हो रही है। इन दोनों में कारकों से विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ण कारक में इसका प्रयोग साधन या उपाय के अर्थ में होता है, जबकि आपादान में अलग होना या तुलना के अर्थ के आधार पे होता है। मैं कलम से लिखती हूँ, तो यहाँ कलम से लिखना मतलब साधन। क्या साधन है लिखने का? कलम। सचिन बस से विद्यालय गया, हम आंखों से देखते हैं। और वही अलग होने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, पत्ता पेड़ से गिर गया, या गंगा गंगोत्री से निकलती है, राम लक्ष्मण से बड़ा है। इस वाक्य में निर्दिष्ट रंगीन शब्दों के साथ लगा विभक्ति चिन्ह से अलग होना, निकलना या तुलना प्रकट करता है, अतः ये आपादान कारक का सूचक है। कारक, उसके चिन्ह और प्रयोग। तो कर्ता के लिए हम कौन सा कारक चिन्ह लेते हैं बच्चों? ने। कैलाश ने गीत सुनाया, वह आज विद्यालय नहीं गई। कर्म को, बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया, और जब कोई चिन्ह ना हो तो हमने आज सर्कस देखी। कर्ण से, कलम से लिखा करो, के द्वारा पत्र द्वारा सूचना भेज दी गई है। संप्रदान, के लिए हम आपके लिए एक शुभ संदेश लाए हैं, और जब हम को का प्रयोग करते हैं हम यह संदेश शालू को देंगे। आपादान से, पेड़ से पत्ते गिरे। संबंध का, रवि का तोता उड़ गया, आयुष की दीदी आई है, वे आकाश के पिता हैं। मेरा परीक्षा फल मिल रहा है, हमारे मित्र अभी अभी गए हैं, तुम्हारी माताजी घर पर है। तो ये सब किसके बोधक है? संबंध कारक के। फिर आता है अधिकरण, में और पर। मेरी गेंद नाली में गिर गई, छत पर बंदर बैठा है। और संबोधन, हे अरे, हे राम हमारी रक्षा करो, रवि अब अपना काम करो।
ऐसे ही बच्चों संज्ञा शब्दों की रूप रचना जब हमने करनी होती है तो आकारांत पुल्लिंग शब्द बालक के लिए हम क्या क्या प्रयोग में ला सकते हैं? कर्ता में हो जाएगा बालक या बालक ने, और बहुवचन में हो जाएगा बालक बालकों ने। कर्म के लिए हो जाएगा बालक को बालकों को, कर्ण में हो जाएगा बालक से बालकों से। संप्रदान बालक के लिए बालकों के लिए, आपादान बालक से बालकों से, संबंध बालक काकी के बालकों काकी के, अधिकरण बालक में पर या बालकों में पर, संबोधन हे बालक हे बालकों। ऐसे ही आप लड़का का भी लिख सकते हैं और कवि का भी लिख सकते हैं, गुरु का भी इसी प्रकार से होगा बच्चों। फिर आता है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द लता। जैसे लता का कैसे लिखेंगे? लता या लता से, लताओं से। तो यहाँ पे आप करेक्शन करेंगे, ने नहीं है, यहाँ पे से आएगा। कर्म लता को लताओं को, कर्ण लता से लताओं से, संप्रदान लताओं के लिए लताओं के लिए, आपदान लता से लताओं से, संबंध लता काकी के लताओं काकी के, अधिकरण लता में पर और लताओं में पर, संबोधन हे लता हे लताओं। ऐसे ही आप नदी का भी बच्चों लिख सकते हैं। फिर आइए हमने क्या जाना इस पाठ में? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों से किया जाता है उसे कारक कहते हैं। कर्ता कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का पता चले। कर्म कारक, जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया के होने का प्रभाव पड़े। कर्ण कारक, जिससे इस बात का पता चले कि क्रिया को हमने किस साधन या उपाय से किया है। फिर आता है संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की गई है। आपादान कारक, जिससे अलग होने की या तुलना करने का पता चले। संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दो के बीच में संबंध का पता चले। और अधिकरण, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का पता चले या वह वस्तु या व्यक्ति कहाँ स्थित है उसका पता चले। फिर आता है संबोधन कारक, जिससे हमें क्या पता चलता है? किसी को हम बुला रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं किसी का। कारक का रूप प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कारक चिन्ह अथवा परसर्ग कहते हैं। आइए इसका अभ्यास कार्य देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के कारक बताइए। रमेश ने उमेश को पत्र लिखा। तो ये क्या है बच्चों? ये है कर्ता कारक। गांधी जी ने भारत को आजाद कराया। तो को शब्द आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका? कर्म कारक। पांचवा भाग देखिए बच्चों, आकाश में बादल छाए हैं। तो ये कौन सा है? अधिकरण। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित कारक चिन्ह लगाइए। हम अपने देश का नाम। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। शिकारी ने बंदूक से शेर को मार गिराया। सेठ जी की कोठी बहुत बड़ी है। हे ईश्वर हमें बुद्धि दे। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अलमारी पर बहुत सामान है। तो पर की जगह क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे अलमारी में। रवि ने पुस्तक पढ़ता है। रवि पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें से ये शब्द हट जाएगा। मैं सौरभ बुलवाया है। मैंने या मैंने सौरभ को बुलवाया है। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे बच्चों। निम्नलिखित वाक्यों के परसर्ग छाटिए। तो अब हम पहला वाक्य देखें, भिखारी को भिक्षा दो। तो इसमें परसर्ग क्या हो जाएगा? कारक चिन्ह है को। रमेश पेड़ पर कैसे चढ़ गया? तो पर। अब तुम बस से चले जाओ, से। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। आपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। कारक
कार्य के साधन के अर्थ में संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है किसी को बुलाने के लिए। कारक के कितने भेद होते हैं बच्चों? 8 भेद होते हैं। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। आशा करती हूं आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।